साहित्य संगीत संसद में साहित्य क्विज के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। 12वीं क्लास के प्रश्नों के साथ इस क्विज कॉन्टेस्ट में हम हैं और हमारे साथ आज 4 प्रतिभागी हैं। प्रत्येक प्रतिभागी से 10-10 प्रश्न पूछे जाने हैं। ये सभी प्रश्न हिंदी व्याकरण से हैं। गौरतलब हो, इससे पीछे हम इंग्लिश लिटरेचर के साथ उपस्थित हुए थे, हिंदी गद्य और पद्य संग्रह के साथ, गद्य पद्य खंड के साथ उपस्थित हुए थे। आज हैं हिंदी व्याकरण के साथ और प्रतिभागी के रूप में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं पूजा कुमारी को। स्वागत है पूजा आपका। पूजा, पहले तो 12th क्लास की परीक्षा आपके बहुत बहुत समीप है। ढेर सारी शुभकामनाएं हम अपनी टीम की ओर से आपको देते हैं। तमाम शुभकामनाओं के बाद पहला सवाल आपसे है, 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में जब मिलते हैं तो उनसे जो सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास। समास कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है, अभी आपने कहा 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो इससे जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप। बिल्कुल सही कर दिया है। संक्षेप। अगला सवाल है आपसे, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन लेंगे? बिना ऑप्शन बताइए। द्विगु। द्विगु इज द राइट आंसर। दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन? नो, बोलिए। कर्मधारय। कर्मधारय करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में कौन, इसमें तो ऑप्शन की जरूरत ही होगी क्योंकि निम्न में कौन द्वंद्व समास है? ऑप्शन आपके लिए है। द्वंद्व समास, चौराहा, पीतांबर, रुपया पैसा, नेत्रहीन। रुपया पैसा। 2 गो पद इसलिए, रुपया और पैसा, द्वंद्व 2 वाला, बीच में डैश वाला। जब 2 पद ऐसे हों जिसका विग्रह करते हुए हम तथा और लगा सकें, एवं लगा सके तो समझेंगे कि द्वंद्व समास है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। जिस समास का दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद अप्रधान होते हैं और बाहर से कोई पद आकर के प्रधान हो जाता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि द राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन सा पद निम्न में, फिर निम्न की बात है, अव्ययी भाव समास है? प्रतिदिन, कुमारी, आचार कुशल, गृह आगत। प्रतिदिन। प्रतिदिन। उत्पत्ति के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द देशज है? आपको बताना है निम्न में कौन सा शब्द देशज है। हम बोलते हैं अग्नि, प्रार्थना, खेत, रोटी, सॉरी लोटा। लोटा जी। देशज है जी। करेक्ट आंसर। और आपके हिस्से का अंतिम प्रश्न है। अब तक आपने 9 प्रश्न में से 9 का सही उत्तर दिया है। उम्मीद करते हैं 10वां भी सही है और 10वां ही सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न में परीक्षा लिखल, यहाँ लिखल है, परीक्षा देना भी आपको। परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तत्सम। अगर तत्सम विकल्प न हो तो, इसलिए विकल्प को सुने और उसे आप सही उत्तर दिए। चलिए विकल्प से अब जा सकती हैं। और अगले प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच में है तन्नू। तन्नू, स्वागत है आपका। तन्नू, आपके लिए पहला प्रश्न कुल मिलाकर के इस क्विज कॉन्टेस्ट का 11वां और आपके लिए पहला सवाल है, जिस शब्द का कोई खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके लिए, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, मिश्रित। जिसका खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, मिश्रित। योग रूढ़ गलत उत्तर है। जिसका खंड हो सके उसको कहते हैं यौगिक। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। चीनी करेक्ट आंसर है। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। रूढ़ बिल्कुल सही कर दिया है। आप रूढ़ की पहचान करनी हो तो आप ऐसा करें, उसके वर्णों को अलग करके देखें। अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बने तो समझ जाएंगे कि वह रूढ़ शब्द है, और जब अर्थपूर्ण अलग करने के बाद अर्थपूर्ण शब्द आ जाए तो समझेंगे कि वह यौगिक है। चलिए, और योग रूढ़ की एक विशेष स्थिति होती है। अगला सवाल आपसे है, निम्न में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? चाय, रिक्शा, कैंची, कमरा। कैंची बिल्कुल सही कर दिया है। संधि निम्न में क्या है?
ऑप्शन सुनेंगे तब उत्तर देंगे। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तत्सम। तत्सम है, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है और कुल मिलाकर आपके लिए छठा है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। योग रूढ़। योग रूढ़ है दशानन, सही उत्तर दिया है आपने। और सातवां प्रश्न, 17वां प्रश्न कुल आपके लिए, सातवां, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता यानी इधर उधर से उत्पत्ति हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज। वाह क्या बात है, देशज, दिया है। यहीं कहीं उत्पन्न हो जाए, अपने ही देश दशा में, अपने ही क्षेत्र में कहीं उत्पन्न हो जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। अगला सवाल है आपसे, वानर का तद्भव रूप होता है? अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। बंदर। बंदर, करेक्ट आंसर है। अब पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन है? विकल्प सुनने के बाद उत्तर देंगे। पृथ्वी के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन उनमें से हम जो बोलने जा रहे हैं आपको बताना है इनमें से कौन है पृथ्वी का पर्यायवाची। वसुमती, स्वर्णमयी, रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा। रत्नगर्भा। रत्नगर्भा, जोर से बोलिएगा। रत्नगर्भा। रत्नगर्भा, करेक्ट आंसर है। लास्ट प्रश्न आपके लिए, खर का पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची शब्द है रावण, कुंठित, गधा, मूर्ख। गधा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अब आप जा सकती हैं। 10 में से 9 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया। और अगले प्रतिभागी के रूप में है दौलत कुमारी। आइए दौलत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दौलत, एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है 12वीं क्लास, 10वीं क्लास या जो भी बोर्ड एग्जाम हो या किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा हो उसके परिणाम। तो दौलत को वह दौलत बेहतर मिले, इसकी शुभकामना हम देते हैं। और सवाल आपके लिए है 21वां सवाल कुल मिला के, पहला आपके लिए, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान में सुनना है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलील, वायु, अनिल, समीर। सलील। सलील इज द राइट आंसर, यानी बाकी सब है। वायु, अनिल और समीर है, सलील नहीं है। धाता का पर्यायवाची शब्द है। धाता का पर्यायवाची शब्द है हार, पक्ष, धाय, विष्णु। विष्णु। विष्णु, करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो चार जो हम बोलेंगे उनमें भिन्न अर्थ देता है? उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। दिन। दिन, करेक्ट आंसर है। उषा, प्रभात, सवेरा सब सुबह की दशा है। और दिन दिन भर की, दोपहर भी हो सकता है, कुछ भी, इसकी दशा है। आप बिल्कुल सही उत्तर दिए। और अगला है, आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। आडंबर का समानार्थी है ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। ढोंग। ढोंग, करेक्ट आंसर है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये बता रहा है कौन शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तैयार है? पर्वत, भूधर, शैवाल, नग। शैवाल। बाकी तीनों है ना, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है आपसे, हनुमान, नाम सुने ना हनुमान का। हनुमान का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? ये नहीं है का मामला है का नहीं? नहीं है का। हनुमान का पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति, विनायक। विनायक। विनायक, बाकी सब में है ना, पवन सुत हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की और मारुति नंदन कहलाते हैं, और विनायक नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। भार्या। भार्या इधर राइट आंसर। आत्मजा, नंदिनी, कन्या बेटी के सेंस में इस्तेमाल होते हैं और भार्या पत्नी। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। निधन का पर्यायवाची शब्द है दिवावसान, देहावसान, देहांतर, आमरण। देहावसान। देहावसान, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, मौन का विलोम शब्द। मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। मुखर। वाह क्या बात है, सही उत्तर है। 9 सवाल आपने सही दे दिया है और 10वां उत्तर आप देंगे, उम्मीद करते हैं सही उत्तर देंगे। और आपके लिए आखिरी सवाल है, गमन का विलोम शब्द है चढ़ना, उतरना, आगमन, जाना। आगमन। गमन का विलोम शब्द है आगमन, इधर राइट आंसर।
10 के 10 सही आपने दिया है और आप जा सकती हैं। और अगले प्रतिभागी के रूप में हम आमंत्रित करते हैं नीतीश कुमार को। स्वागत है नीतीश आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं नीतीश परीक्षा के लिए। और आपके लिए 10 सवाल बहुत सरल सवाल हैं, ध्यान से सुनेंगे और उत्तर देंगे। अगला सवाल, पहला सवाल आपके लिए, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। अल्पसंख्यक का विलोम होता है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, बाहुल्य। बहुसंख्यक। बहुसंख्यक जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहते हैं अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। अभूतपूर्व। अभूतपूर्व बिल्कुल सही उत्तर दिया है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को कहते हैं अधिनियम, नियम, विनियम, अध्यादेश। अधिनियम। अधिनियम इधर राइट आंसर। जंगल में जब आग लग जाती है तो इसको क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल, दवानल, वरवानल, कामानल। दवानल। दावानल, जंगल में लगी आग को। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। देश के साथ विश्वासघात करता है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है आपके लिए, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। देशद्रोही। देश के साथ करता है गद्दारी तो बिल्कुल सही उत्तर है। जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके कहलाता है दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। आगम। आगम बिल्कुल जिसके आर पार देखा जा सके, इधर भी उधर भी देखा जा सके उसे कहते हैं दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अदूरदर्शी। अदूरदर्शी। फिर से सुनिए, जिसके आर पार देखा जा सके, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अदूरदर्शी। दूरदर्शी। आर पार, गलत उत्तर हो गया है, पारदर्शी, आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। अगला सवाल है कुल मिलाकर के 8वां आपके लिए, जो भाई अन्य माता से उदर से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं सहोदर, औरस, अन्योदर, दूरस्थ। अन्योदर। अन्योदर करेक्ट आंसर है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी, असाध्य। जिसका उपचार संभव न हो, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी, असाध्य। असाध्य। असाध्य करेक्ट आंसर है। और इस क्विज कंटेस्ट का आखिरी सवाल आपके साथ है, आपके हिस्से का आखिरी सवाल है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, संकालु। संकालु। दूसरे पर संदेह करने वाला संकालु करेक्ट आंसर। और इस अपेक्षा के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप बेहतर परीक्षा दें, आप जा सकते हैं। और हम अपील करते हैं आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर 12वीं के परीक्षार्थी हैं और सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप संडे सैटरडे को आ सकते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।